आज हम लोग अपनी टीम के साथ गजौली मोड़ पर यहाँ के क्षेत्रीय किसानों के बीच में आए हुए हैं और किसानों की समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि किसान हित में, जैसा कि आज केंद्र सरकार जगह जगह प्रचार कर रही है, किसानों के संगठनों में के बीच में जाकर के प्रचार कर रही है कि मैंने 3 अध्यादेश जो बाद में कानून बन गए लागू किए हैं, जिससे किसानों का आने वाले समय में बहुत हित होगा, किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जो 3 बिल हैं उसमें सबसे पहले आपका भंडारण है, दूसरा संविदा है और तीसरा विपणन है। अब इसमें आप भंडारण में ये मान लीजिए कि इससे पहले खाद्य अधिनियम था, जिसके तहत जो लोग ज़्यादा अपने गोदाम में माल भर लेते थे तो उनके ऊपर FIR होती थी, मुकदमा कायम होता था और वो जमानत कराते थे। इस तरह से एक सीमा होती थी किसी के पास भंडारण करने की, तो केंद्र सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है कि अब आप चाहे कितना ही भंडारण कर लें, आपके ऊपर कोई मुकदमा कायम नहीं होगा और आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि इसके ऊपर आप अपने यहाँ भंडारण नहीं कर सकते। अब आप सभी लोग किसान हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास कितने गोदाम हैं, कितने बड़े बड़े गोदाम हैं और अपनी उपज का उन गोदामों में कितना भंडारण कर सकते हैं, ये हमसे ज़्यादा आप लोग स्वयं जानते हैं। अब बात आती है कि जब आपकी फसल कटती है तो बुआई से ले करके, चाहे वो बीज हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे ट्रैक्टर का किराया हो, चाहे मज़दूरों की मजदूरी हो या खाद है, ये सारी चीज़ें आप ख़रीद के लाते हैं, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और तमाम किसान ऐसे हैं कि जो क्रेडिट पर खाद बीज ले आते हैं दुकान से कि फसल तैयार होगी, हम बेच करके आपका अदा कर देंगे। गांव घर में बोरिंग होती, ट्यूबवेल होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, जुताई सिंचाई ये सब क्रेडिट पर हो जाती है, उधार पर हो जाती है। आदमी किसान अपनी फसल को काट करके उनका सबका बेच करके चुकता कर देता है, ये सभी जानते हैं। तो आप ये बेहतर जानते हैं कि आप भंडारण कितना करेंगे, इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। बात दूसरी आती है आपकी संविदा की। तो संविदा में ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती, जो आपके व्यवसायी हैं, कारपोरेट हैं, वो आपके गांव में आएंगे, आपसे संविदा करेंगे और आपसे ये कहेंगे कि आप अपने पूरे गांव में, क्योंकि उनको असीमित माल की आवश्यकता होती है, इसलिए 1-1, 2-2, 3-3 गांव वो संविदा पर ले लेंगे एक साथ और सारे किसानों को बोलेंगे कि आप इस अपने गांव में, अपने खेतों में इस चीज़ की आप बुआई करेंगे, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे आलू हो, चाहे जो भी जिसकी भी उनको आवश्यकता होगी वो आपसे बोलेंगे। आप उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ अपने खेतों में बुआई नहीं कर सकते हैं, ये एक संविदा होगी। और उसके बाद उसी समय तय हो जाएगा कि हम इस रेट में आपका जब माल खुलेगा तो हम फसल तैयार होगी, हम ले लेंगे। लेकिन अब उस समय आप लोग किसान हैं, सबके पास खेत एक जैसे नहीं हैं, किसी की अच्छी ज़मीन है, किसी की बुरी ज़मीन है, किसी की ऊसर है, किसी की बंजर है, तो उसमें एक जैसी फसल नहीं होगी। किसी का आलू छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का गेहूँ मोटा होगा, किसी का दाना बैठ जाएगा। जैसा खेत वैसी फसल। जब तैयार होगा तो जिसका माल ख़राब होगा, अगर वो कारपोरेट कह देता है कि ये हमारे मतलब का नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, या हमारी आपकी संविदा 10 रुपये में हुई थी, इसको हम 5 रुपये में खरीदेंगे, तो आप बाध्य हो जाएंगे उसको 5 रुपये में देने के लिए। वो फसल आपकी बाहर नहीं बिक पाएगी क्योंकि आपका पहले से कॉन्ट्रैक्ट है। और अब इसमें सरकार ने आपके लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जिसके आधार पर आप उस संविदा को कहीं चैलेंज दें कि ये हमारी इनके बीच संविदा हुई थी और उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप ना तो पुलिस में जा सकते हैं, ना कोर्ट में जा सकते हैं।
इसके लिए सिर्फ ये बनाया गया है कि आप एसडीएम से उसकी शिकायत कर सकते हैं। एसडीएम 3 सदस्यीय कमेटी बना देगा, एक सरकारी कर्मचारी होगा, एक कारपोरेट का प्रतिनिधि होगा और एक आपका प्रतिनिधि होगा। आप जानते हैं जब 3 सदस्यीय कमेटी होती है, अगर 2 लोगों ने किसी चीज़ को पास कर दिया तो एक किनारे हो जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाती। इस तरह से वहाँ भी आप उसके बीच में टिक नहीं पाएंगे। आगे तीसरा जो वो है विपणन। विपणन में ये है कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे में आप समझ लीजिए आपकी मंडियाँ ख़त्म की जाएंगी। जो माल आप मंडियों में बेचते थे वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर जाएगी। आप अपने माल को चाहे दिल्ली बेचें चाहे बॉम्बे बेचें। तो आप किसान हैं, आप बताइए आपके पास कितना फसल होती है जिसको आप बॉम्बे या दिल्ली बेचने के लिए जा सकते हैं। आप बेहतर समझते हैं, बाहर जाने के लिए कम से कम 1 ट्रक माल होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों का कितना फ़ायदा होगा और कितना कारपोरेट जगत का फ़ायदा होगा, ये इसका आकलन आप लोग स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये हमने एक थोड़े से शार्ट में आप लोगों को जो बिल हैं, आपके कानून हैं 3 केंद्र सरकार के, उसके बारे में आप लोगों को हमने जानकारी दी। आप लोग किसान हैं, इसलिए इस पर आप लोग विचार करेंगे और इसको सोचेंगे कि आने वाले समय में आपका कितना इन कानूनों से फ़ायदा होगा। अशोक गुप्ता जी, आपने पूरी चीज़ देखी सुनी और देख रहे हैं कि इस टाइम किसान कितना परेशान है, किसान कैसा। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या किसान को कोई फ़ायदा दिख रहा है इसमें? जो भी रखोगे हम लोग पहुँच जाएंगे और बाकी समय हम लोग करेंगे, उसमें हम आपको ज़्यादा समय नंबर आप भाई साहब नोट कर लीजिए, तो हम लोग जो हमारे भारत का किसान बहुत ही सीधा और सच्चा किसान है। हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए इसमें पूर्ण रूप से हम किसानों का सहयोग और साथ पूरा है। किसान हमारे भारतवर्ष का पहला एक व्यक्ति है, किसान और देश का जवान, जिसके लिए हम रात दिन अपनी मेहनत करके खेती को पैदा करते हैं और किसान जवान वहाँ रात और दिन रह करके और देश की रक्षा करता है। परंतु आज किसानों के लिए इतनी बड़ी समस्या सरकार ने उत्पन्न कर दी है कि जो कि किसान को जीना मुश्किल है। किसानों के प्रति सरकार में देखा जाए तो आज बैंकों में काफ़ी किसान कर्जदार है जो अपना कर्जा चुका नहीं पाता है और मजदूर लगा करके ट्रैक्टर चलवा करके खाद बीज पानी दवा, उसके बाद नील गाय वगैरह चर जाती है, रात दिन जुटा रहता है, फिर भी किसान को कोई सुविधा नहीं मिलती, जो कि सरकार तक पहुंचाने के लिए आज किसान बाध्य है। और ये सरकार किसान विरोधी क्यों कहलाती है? इसलिए कि वो पूंजीपत के साथ में बिकी हुई है। सरकार कहती है कि किसान बिका है, लेकिन किसान मजबूर है, वो बिका नहीं है। इसकी छानबीन की जाए। किसान परेशान है और उसकी परेशानी देखते हुए सरकार को ये लगता नहीं है। आज 1 महीना और करीब 10-15 दिन हो रहे हैं जो किसान इतनी ठंड में परेशान है, रात दिन एक है, उसके लिए कोई सरकार की सूझबूझ नहीं है, क्योंकि सरकार बड़े
लोगों के हाथ में बिकी हुई है। जो वो आदेश और निर्देश करते हैं वही होता है। हमारा मानना है कि प्रदेश का 2-2 किसान हर प्रदेश के असेंबली में उनको जगह दी जाए और राष्ट्र के हित में सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है वहाँ भी एक एक व्यक्ति हर प्रदेश का पहुँचाया जाए। और बल्कि उसके बगैर कहे हुए उसके बगैर आदेश के कोई भी सरकारी किसान के लिए वो पारित न किया जाए। कोई भी जो भी सरकार आवे वो बगैर किसान के पूछे हुए कोई भी संविधान लागू न कर सके। हम ये चाहते हैं कि किसान तभी वो सुरक्षित रह पाएगा जबकि उसके लिए सारी सुविधाएं दी जाए। सुविधाएं देना तो मुश्किल है लेकिन रात दिन जीना मुश्किल है। हम लोग रात दिन खेतों में जान दिए रहते हैं, दिन में सांड चरते हैं, रात में नीलगैया चरती हैं। किस समय किसान सोए और किस समय किसान उसकी रक्षा करे खेत की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग किस तरह से पैदा करते हैं, नहीं पैदा करते हैं, उसकी चर्चा हो करके किसानों की सरकार तक पहुंचाई जाए और हम लोगों को देखा जाए कि कितने में कैसे वो किसान जी रहे हैं। किसान यहाँ रात दिन अपना ड्यूटी दे रहा है और जवान देश को बचा रहा है, लेकिन न उसके लिए कुछ है न किसान के लिए है। हम तो कहते हैं बाहर प्रदेश में 2-2 किसान वहाँ उनको सीट दी जाए बगैर उसके। हमको कोई भी अगर सरकार पारित करती है तो बगैर किसान के सहयोग के, बगैर उसके दस्तखत के, बगैर उसको लिखा पढ़ी के कोई भी कानून न पास किया जाए। हम इस समर्थन में कहते हैं, किसानों के साथ में। और भारत का किसान ही किसान है जिसके बल पर सरकारें आती हैं, जाती हैं, आएंगी और जाएंगी। अगर ये सरकार विरोधी है, किसान विरोधी है, तो हम इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हर प्रदेश में, हर जिले में इसका अभियान चलाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर हम सच्चाई में अपना हित जना करके और किसानों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए हम सरकार को झुकाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भारतवर्ष का किसान परम प्रधान किसान है, परम प्रधान किसान है। किसानों के बल पर ये सरकार आती जाती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि जिस समय हमारे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश के हुए थे, उन्होंने एक संकल्प माफ़ किया। जो कि चुंगियाँ यहाँ होती थी, 10 पैसे की चुंगी काटी जाती थी और 1 रुपये ले लिए जाते थे। उस चुंगी को माफ़ किया, लिखित में माफ़ किया। दूसरी बात, आज साइकिल, उनके ज़माने में साइकिल 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये तक उसका टैक्स लगा दिया गया और पकड़ी जाती थी। उन्होंने साइकिल, किसानों की एक सबसे छोटी सी साइकिल है जिसके लिए वो इतना परेशान किए जाते थे, जगह जगह पर बैठ के उनकी साइकिल खींची जाती थी। जब उन्होंने देखा कि ये जुर्म हो रहा है किसानों के साथ, तो उन्होंने वो साइकिल का टैक्स माफ़ किया। तीसरी बात, जब ये उनके लड़के मुख्यमंत्री हुए, ये अखिलेश यादव, तो उन्होंने ये जगह जगह की जो मंडियां हैं, गांव-गांव की जो बाज़ारें हैं, उनकी बाज़ारदारी माफ़ किया। इस तरह का काम जब करती है सरकार तो जनता उसके साथ जुड़ती है। गलत काम करने के लिए जनता नहीं जुड़ती है और ना जुड़ेगी। सरकार चाहे कुछ भी बंदा बना रखे, अपने
मन से कोई भी बिल पास करती है, कानून पास करती है, लेकिन किसानों के हित में अगर नहीं है तो हम उसके साथ में ना रहेंगे और ना हमारी यूनियन रहेगी, ना हमारे किसान रहेंगे, ना हमारी मजदूर रहेंगे। हम इसके साथ अपनी बात को, बाड़ी को विराम देते हैं और एक बार जनता से ये भी कहते हैं कि इसके प्रति कानून खिलाफ, 3 कानूनों के प्रति खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और आने वाले इलेक्शन में हम हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक में इसका धरना और प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। हाँ, बहुत बात ठीक रहे हैं। आपने सही सवाल किया है। गलतियां हम लोगों की भी हैं। अब आज गलतियां ना होती तो आज हम लोग नुकसान क्यों उठाते। अब जब तक किसान की समझ आ जाए, आज ये सूरज निकला है, शाम को डूबेगा, सुबह फिर निकलेगा, तो डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है, ना ही कोई पूजा करता है। तो किसान जाग चुका है, डूबते हुए सूरज को भी सलाम करेगा और निकलते हुए सूरज को सलाम करेगा। अब हमें ये बताइए, हम पूछते हैं भारत सरकार से कि जब भी डिवाइड चलती है मीडिया की, आप लोगों की, तो उसमें जो भी वक्ता आता है वो यही कहता है कि हमारी सरकार 6,000 रुपये साल में दे रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, 6,000 रुपये दे रही, मगर आज तक ना ही मीडिया पूछती है कि 6,000 रुपये आप दे रहे हैं और डीजल, हमसे गरीब देश नेपाल है, वहाँ पर 58 रुपये लीटर डीजल है और यहाँ पर 26 रुपये लीटर डीजल महंगा बिक रहा है। गैस सिलेंडर नेपाल में 500 रुपये का है और यहाँ पे 735 का हो गया है। अब ये बताइए आपने कितना रुपया कमाया। हमारे मीडिया के वक्ता कहीं नहीं पूछते, बस सिर्फ वो आंकड़ा फंसा लेते हैं, उसके बाद कोई ना कोई मुद्दा रख करके कोई ना कोई बस 1 घंटा पूरा पास कर देते हैं। अब ये बताइए कि 6,000 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये महीना हुआ। गांव का प्रधान जो भी बहुत मुश्किल से होता है, मगर उसकी आमदनी दुगनी हमने देखी। वो बताता है भैया ग्राम समाज की ज़मीन दे देंगे, तुम्हारी विधवा पेंशन करा देंगे, तुमको तमाम सुविधाएँ देंगे। एक विधायक बहुत मुश्किल से होता, मगर जब हो जाता है तो उसकी हमने आमदनी दुगनी देखी। 5 साल में उसका सब कुछ बदल जाता है। एक सांसद बहुत मुश्किल से बनता है, मगर जब बन जाता है उसकी भी कई गुना आमदनी हमने दुगनी देख ली। हम लोग किसान यूनियन का गठन सन 90 से चला रहे हैं, तो ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल पाए, न कार्यकर्ता बदल पाए, न किसान बदल पाया। आप ये बताइए उस मास्टर का नाम बताइए कि किसान की आमदनी कैसे डबल होगी। भाई हमारा देखिए, डीजल 1 घंटे में डीजल खाता इंजन 150 रुपये का, और उसके बाद धान बिक रहा है 9 रुपये किलो। पैरा बिक नहीं पाता है, फरारी जलाएंगे उसमें जुर्माना होगा। अब ये बताइए उस मास्टर का नाम, उस स्कूल का नाम, उस प्रदेश का नाम, उस देश का नाम की दुगनी आमदनी सरकार की कहाँ से होगी। हम मंडी में धनिया 10 रुपये की 10 गड्डी बेच के आते हैं, और वही आप लोग 5 रुपये की 2 गड्डी, 5 रुपये की 1 गड्डी लाते हैं। हम लोग आलू का किराया देते हैं स्टोर में 60 किलो का, और जब किसान का आलू स्टोर में बिकता है उसकी कट्टी 47 किलो 48 किलो खरीदी जाती है। हमारा मूल जोड़ा जाता है फेरी में, जो ठेला लगा रहा है बाबू जी, आलू 50 रुपया किलो, 100 का 3 किलो, 50 रुपया किलो प्याज है, 100 रुपये 2.5 रुपये किलो है। अब ये बताओ किसान को 1.5 रुपये कैसे मिलते हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं, मीडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछे, और अब सब हमारे चुने हुए हैं, हम तो हमारे सामने आ जाए तो उनसे तीखे सवाल पूछे, मगर मीडिया या तो कमीशन खा रही है और या तो वो पूछना नहीं चाहती है। भाई हम सिर्फ पूछना ये चाहते हैं मीडिया बंधु से कि ये पूछ लें कि देश के प्रधानमंत्री कौन सा ऐसा मास्टर है जो दुगनी आमदनी हमारी करेगा। दूध 40 रुपये किलो है, भैंसी 70,000 रुपये की है, और क्या हाल है। और 56 भोग 1 मेल की भर्ती बनाता था सदर में,
आज वो 56 भोग नाम है, 100 मेल की बर्फी बना रहा है। बड़े बड़ों के नंबर भूल जाते अब ये बताइए, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, नगरी, वीआईपी लोग मिठाई लेने जाते हैं। कोई ये बता दे 50 बीघे का किसान एक तुमने शुक्ला कि महीने में या होली या दिवाली या ईद बकरीद में वो दिन भर जो 56 भोग की कोई बर्फी लाता हो? बताओ, अपने लोग बैठे हो यहाँ पर। हाँ, तो एक दिन हमने कहा भैया ये तो ये बताइए कि दुकान थोड़ा हम चलाते हैं, हम नहीं समझ रहे हैं कि झूठ का बोरा, डीपी बोरा है कि यहाँ पहले हुआ करना है, आवत रहे। कबाल हुआ कि उसी तरह झूठ का बोरा, डीपी बोरा चचा मोदी हो गए धंधा बनाए हैं कि झूठ गिराया कुछ नहीं। धनवा कहीं इसी के साथ अपनी बाड़ी समाप्त करता हूँ, मगर हार्ट सवाल जो पूछेगा